आज पंचशील के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। म्हणजे यार हे 7 दिन खत्म करण्यापेक्षा देवी आपल्याला इथं लाईव्ह बंद करना। देवी अभी शुरू करें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं जी आ शुरू रही है। करूँ? जी हाँ। शुरू करें। आ रही बुद्धिजन में पंचशील का बहुत महत्व है। पंचशील से इंसान सदाचारी, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए बहुत उनका महत्व है। किंतु पंचशील जो कोई फॉलो करेगा वही अच्छा इंसान और अच्छा व्यक्ति बन सकता है। इसलिए सभी जन ये सब जो भी मैं कुछ कह रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। पंचशील इससे जो भी आप इसको आचरण में लाएंगे एक समय की बात है। एक बार एक बहुत बड़े घराने से उनका एक ही बेटा था, वो भिक्षु बन गया। भिक्षु संघ में उसने प्रवेश किया। प्रवेश जब किया कुछ दिनों के बाद उन्होंने उनको घर पे भोजन के लिए आमंत्रित किया। घर के लोगों ने, वो बहुत बड़े परिवार से, धनाढ्य परिवार से वो भिक्षु था, तो वो बनते घर में भोजन करने के लिए गए। जब भोजन करने के लिए गए उन्होंने अपना बेटा ही बोलो घर पे भोजन के लिए आ रहे, तो उन्होंने बहुत कुछ उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान, मिठाइयाँ और कुछ बनाए, उनका भोजन हो गया। उसके बाद उनके जो माता पिता थे उन्होंने उनको बोला, बेटा आप तो बनते बन गए, लेकिन ये इतनी संपत्ति है अपने पास, तो इसे कौन संभालेगा? इसे कौन संभालेगा? तो आप तो रुक नहीं सकते, तो ऐसा कीजिए कि हमें इस संपत्ति के लिए एक वारिस दीजिए। तो भंते को भी ऐसा लगा कि माता पिता सही तो कह रहे, उनकी पत्नी भी थी, उनका ब्याह हो चुका था। तो उन्होंने इस बात से उस रात वो घर पर रुक गए हैं। अपने पत्नी के साथ उन्होंने संबंध बनाए। संबंध बना के दूसरे दिन वो जब संगम में वापस आए तो उन्होंने ये बात संगम में किसी को बताई नहीं। फिर भी कुछ दिन के बाद में उनकी पत्नी जब गर्भवती हो गई तो ये बात पूरे गांव में फैल गई और सब लोग इस बारे में चर्चा करने लगे। तो ये बात फिर संघ तक के पहुंची कि ये भिक्षु घर में गया था भोजन के लिए और इन्होंने अपने पत्नी से संबंध बनाए और इनकी पत्नी गर्भधारण हो गई। तो ये ऐसा ही बुद्ध सिखाते हैं क्या? ऐसे बुद्ध के ऊपर बातें उठने लगी। ये बात बुद्ध तक के पहुंची। जब बुद्ध ने उनको उस बात का फील हुआ तो उन्होंने सभा बुलाई, सभी भंते लोगों को बुलाए। जब उन्होंने ये बात रखी कि कोई जब भंते बनता है तो घर में रह के अपने पत्नी के साथ संबंध बनाना ये गलत है। ये बात भिक्षु ने वो पे भी लागू होती है और भंते में भी लागू होती है। जब बुद्ध ने उसका चिवर निकाल दिया और उसको संघ से बाहर कर दिया और उस टाइम पे बुद्ध ने ये पंचशील का नियम बनाए। क्योंकि ये पंचशील में जो पहला शील है इसका यदि कोई ये करेगा तो उसको संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको चिवर पहनने का कोई अधिकार नहीं। और ये बात सभी में लागू होती है। तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए और इसका म्हणजे अपने पंचशील का भिक्षु भिक्षुणियों इन्होंने भी अपने तन मन धन से उनको से पंचशील का पालन करना चाहिए।
जब इंसान पहले सील में जब वो बंदे के हाथ से गलती हुई तो और उसका जीवन निकाल के उसको संगत से बाहर कर दिया। फिर दूसरा शील है अदिन्न नाना वेरमणि, पाणाची पाता वेरमणि, ये पहला शील है। तो हाँ, बुद्ध ने पंचशील बनाया, उसमें उसको तो संगत से बाहर निकाल दिया और पंचशील बनाया, उसमें पहला शील है प्राणाची पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो जब अपन किसी चीज की हिंसा नहीं करना चाहिए, तो उस हिंसा बोले तो हर तरह से हिंसा होती है, भाई भाई में झगड़ा, मारपीट, लड़ाई, ये सभी हिंसा होती है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए और किसी को मारपीट नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समाज में, अपने समाज में ये सब सीखना चाहिए। कोई धन दौलत के लिए भाई भाई से मारपीट करता है, कोई किसी के पत्नी के ऊपर ये करके उसके लिए मार पिटाई होती है, ये सब हिंसा का ही एक ये है। जो ही हिंसा नहीं करेगा उसके घर में हमेशा सुख शांति और सदाचारी और अच्छे इंसान बनेंगे, वही प्रभाव उनके बच्चों पे पड़ेगा। जब माता पिता कुछ बात गलत करते हैं तो बच्चे देखते हैं, तो वही प्रभाव बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। तो इसलिए आप सभी समझो, इस बात को, पहला शील का पालन करो और हिंसा नहीं करो। दूसरे बात की ये है अदिन्न नाना वेरमणि, मैं चोरी नहीं करूंगा। तो चोरी बोले तो हर प्रकार की चोरी होती है, चोरी बोले तो हर प्रकार की चोरी होती है। अपन घर में छोटे बहन भाई रहते हैं, माता पिता रहते हैं, अपन इनकी कोई चीज बिना पूछे यदि लिए वो भी चोरी होती है। चोरी बोले तो बड़ी बड़ी चोरियां होती है, तो ये चोरी नहीं करना चाहिए। आज समाज में, आज लॉकडाउन की परिस्थितियों में जिधर उधर सबके काम बंद हो गए, इसके वजह से ये बहुत ज्यादा फैल गया। तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और ये सब नहीं होना चाहिए और इसका प्रभाव अपने बच्चों पे भी पड़ता है। इसलिए आप ये चोरी हो गया, हिंसा हो गया, ये सबका पालन करना चाहिए। इसलिए बुद्ध धर्म में अपना इसका पंचशील का बहुत महत्व है। और बिना पूछे किसी की कोई चीज लेने से लड़ाई झगड़ा होता है। एक छोटा सा उदाहरण ये है कि अभी पहले महीने रहती है तो अपने को ऐसा लगता है ये सामान तो मेरे बहन का ही है, मैं उसको बिना पूछे उसके बैग में से एक कॉपी ले लूं या एक पेंसिल ले लूं, तो क्या मेरे बहन का तो सामान है। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है वो बिना पूछे वो ले लेती है, पर वो भी एक प्रकार की चोरी होती है। किसी की संपत्ति हड़पना वो भी एक चोरी होती है। इसलिए अपन ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए और उसका परिवर्तन हिंसा पे होता है तो ये हिंसा बंद करना चाहिए। और तीसरा शील है कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि, तो ये है अपना शादी के बंधन को पवित्र रखना। जब कोई इंसान की शादी हो जाती है तो उन्होंने अपने पत्नी को ही पत्नी मानना चाहिए और दूसरी जो भी स्त्री दिखती है उसको माँ के नजर से देखो, बेटी के नजर से देखो, बहन के नजर से देखो। उसी तरह ये बात स्त्रियों पे भी लागू होती है। तुम्हारी एक बार शादी हो जाने पे तुम्हारे किसी कोई पुरुष कितना भी आकर्षित हो, लेकिन आपने उस पुरुष को अपना बेटा, अपना भाई, अपने पिता इसी रूप में देखना चाहिए। किसी के साथ गलत बेविचार नहीं करना चाहिए। यही है उसका एक छोटी सी इसमें बताती हूँ मैं। एक स्त्री बहुत सुंदर रहती है और उसका किसी पुरुष के साथ म्हणजे अफेयर चलता है, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा होती है।
भी ऐसी बातें कभी छुपी नहीं जाती है, छुपी नहीं जाती है। और कुछ दिन के बाद में ये बातें पता चलती है, उसमें मारा-पीटी होती है, लड़ाइयाँ होती है, संसार टूट जाता है, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, उनके बच्चे रोड पे आ जाते हैं। तो ये बेविचार वाली भी बात कोई ठीक नहीं है। और इसलिए इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए। और जब अपनी एक बार शादी हो जाती है, तो उसके बाद में अपना जो जीवन साथी होता है, उसी को ही अपना जीवन साथी मानो। फ्रेंड बहुत से होते हैं, लेकिन जीवन साथी सिर्फ एक ही होता है। इस तरह से ये सब बातें पुरुष और स्त्री के लिए और अपने पूरे समाज के लिए ये सभी बातें लागू होती है। आज अपन अच्छे रहेंगे तो अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने आने वाले बच्चे भी अपने को देख के सीखेंगे। यदि आपने ही ये बात, यदि ऐसी बात आपने अपनाई तो बच्चे भी वही सीखेंगे कि हमारे माता-पिता तो ऐसा ऐसे करते हैं। जब पिताजी ऑफिस चले जाते हैं, तो माँ किसी गैर पुरुष के साथ में होती है घर में, तो कभी बच्चे की नज़र चली जाती है, तो वो बच्चा ये बात छुपाता नहीं है, ये बात वो अपने पापा को ज़रूर बताता है। फिर उसका मन दुखी होके तो वो स्त्री को छोड़ देता है या फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखिए और इस बात का भी थोड़ा-सा ये कीजिए। और एक चौथा ये है मुसावादा वेरमणि। तो इसमें क्या है, वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो बुद्ध के ज़माने की ही एक बात है। एक भंते एक जंगल से चारिका के लिए जा रहे थे, तो उस जंगल में उसको एक चोर मिलता है। तो वो चोर को उस दिन कुछ भी चोरी नहीं होती है, कुछ भी कोई नहीं मिलता है। तो वो परेशान होके वो बंदे को परेशान करता है, बोलता है, "बंदे जी, आपके थैली में क्या है, वो मुझे दो।" बोलता है कि आपके पास क्या है? उनको ऐसा शक होता है कि बंदे के थैली में बहुत पैसे होते हैं, बहुत कुछ होता है, इसलिए वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो जब वो बंदे उनको बताते हैं कि देखो, मेरे पास तो मेरे दान पात्र के सिवा और ये झोले के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि आप थोड़ा टाइम मुझे दोगे और मुझे सुनोगे, तो मेरे पास बुद्ध के कुछ शील है, तो मैं उसको तो आपको दे सकता हूँ। तो वो उसको वो बोलता है ठीक है, अभी तो कोई आ नहीं रहा इधर-उधर से और मुझे तो टाइम पास करना है, तो मैं आज ये भंते की ही बातें सुन लेता हूँ। तो ऐसा करके वो चोर बोलता है, ठीक है, आप सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं? तो बंते बोलता है उनको कि देखो आप पहले सील का पालन करोगे क्या? तो हिंसा नहीं करना, पायाची पाता, वेरमणि यानी हिंसा नहीं करना। तो चोर कहता है कि नहीं, नहीं मैं हिंसा नहीं करूँगा, तो मैं तो भूखा मर जाऊँगा। हाँ, तो वो बोलता नहीं मैं पहले सील का भी पालन नहीं कर सकता। फिर वो दूसरा सील उसको सुनाता है, तो बोलता नहीं, नहीं मैं तो दूसरे सील का भी पालन नहीं कर सकता। मैं तो चोरी करूँगा जभी मैं खाऊँगा। फिर वो बोलता है तीसरा सीन उसको बताता कामेश मिर्चाचारा वाला। तो वो बोलता है कि नहीं, नहीं मैं तीसरा भी सील का पालन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बेविचार नहीं करूँगा तो मैं कैसे जीऊँगा? मैं तो एक चोर आदमी हूँ। फिर वो चौथा सीन उसको जब बताता है, तो वो चोर थोड़ा सोचता है और बोलता है कि ठीक है, आज के दिन के लिए मैं ये बंदे की बात सुन लेता हूँ और मैं चौथे सील का आज दिन भर पालन करूँगा। तो वो बोलता है ठीक है, मैं आज झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी काम करूँगा मैं वो सच ही काम करूँगा। तो उस दिन वो चोर ने सोच लेता है कि आज मैं एक ऐसे बड़े जगह चोरी करने जाऊँगा, राजा के राजमहल में, कि मुझे ज़िंदगी भर चोरी नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए वो शाम को वो चोर चोरी करने निकलता है, तो राजा के महल में जाता है। तो उस दिन क्या होता है कि राजा को भी ऐसा लगता है कि अपनी प्रजा क्या कर रही है। तो राजा उस दिन वेश बदल के अपने प्रजा को देखने के लिए बाहर निकलता है। तो उस दिन वो चोर उसको उसके गेट पे ही मिलता है। तो बोलता है आप कौन हो? तो वो चोर सच बोलता है, वो बोलता है कि मैं चोर हूँ। राजा थोड़ा भेष बदल के था साधारण पोशाक में,
फिर भी वो कहता है कि कोई चोर ऐसा मुझे कैसे बोलेगा कि मैं चोर हूँ करके। तो वो उनको राजा को कुछ यकीन नहीं होता उन पे। तो बोलते ठीक है, आप चोर हो, कहाँ जा रहे हैं? तो बोलता कि मैं आज राजा के राजमहल में चोरी करना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपका पार्टनर बनूं क्या? मुझे ये राजमहल के पूरे दरवाजे मालूम है, पूरे दरवाजे मालूम है। तो वो बोलता है ठीक है, मैं आपका पार्टनर बनूंगा, लेकिन आप जो भी चोरी करोगे उसमें से आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। तो चोर बोलता है ठीक है। अब वो तो राजा थे, उनको तो सभी मालूम था, इसलिए उन्होंने अपने तिजोरी की चाबी दी है उनको, चोर को रास्ता बताया और उनको बताया कि जो भी आप इस महल से चोरी करोगे तो उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। तो चोर रेडी हो गया। चोर चोरी करने जाता है तो एक अलमारी खुलता है। राजा ने अलमारी की चाबी दी होती है उसको, पर वो चोर राजा को नहीं पहचानता, ना राजा चोर को नहीं पहचानते। तो उस तिजोरी में 3 हीरे रखे होते हैं। तो चोर थोड़ा विचार करता है कि यहाँ तो 3 हीरे रखे हैं, तो अभी मैं 3 हीरे कैसे लेके जाऊं? तो वो उसमें से सिर्फ 2 ही हीरे लेके जाता है। तो राजा गेट पे ही खड़ा होता है। तो वो चोर उस दिन सच बोलने का ये लेता है ना, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा करके वो राजा को एक हीरा देता है। उनको बोलता है कि मैंने 2 हीरे चोरी करे हैं, ये आपका आधा हिस्सा आप लो और एक हीरा लेके मैं जाता हूँ। तो ऐसे करके वो चोर वहां से निकल जाता है। जब दूसरे दिन सुबह होती है तो प्रधान आता है वहां। तो प्रधान बोलता है, प्रधान बोलते हैं कि राजा साहब, अपने महल में चोरी हो गई है। तो अब राजा का तो पता रहता है कि मैंने ही तो चाबी दिया हूँ, चोरी तो हुई है। लेकिन राजा उनको प्रधान को पूछते हैं कि क्या चोरी हुआ अपने महल में से? तो प्रधान बोलता है, उसके मन में एक लालच पैदा हो जाती है प्रधान के मन में। तो प्रधान उनको बोलता है कि महाराज, अपने राजमहल से सब कुछ चोरी हो गया। सब कुछ यानी क्या चोरी हो गया? बोलता है तिजोरी पूरी खाली है और बाकी जो भी कैश पैसा जो भी सोना चांदी जो भी है सब कुछ चोरी हो गया। अब राजा को ये सब बातें पहले ही रात को पता होती है। तो राजा को प्रधान की जो चाल रही थी वो समझ में आ जाती है। वो कहते हैं कि ठीक है, रात को जो भी चोर ने चोरी किया वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसको पकड़ के लाइए। तो सब उनके नौकर जाकर जाते हैं, उस चोर का हुलिया राजा बताते हैं, वो चोर को पकड़ के लाते हैं। तो जब राजा के सामने वो चोर को पेश किया जाता है तो वो चोर राजा को पहले ही बोलता है कि देखो, बोले रात को मुझे एक इंसान मिला था जिसने मुझे चाबी दी और अलमारी की चाबी दी और मुझे चोरी करने के लिए मेरा पार्टनर बना। तो मैंने उससे वादा किया था कि मैं आज के बाद में झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए मैंने एक दिन का शील पालन किया और मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने सिर्फ 3 हीरे उस तिजोरी में थे, तो 3 हीरों में से 3 हीरो में से मैं सिर्फ 2 हीरे चोरी करा हूँ। एक हीरा मैंने पार्टनर को दिया हूँ और एक हीरा मेरे पास है। तो जब फिर वो प्रधान को बुलाते हैं, प्रधान तो बोलता है कि बस सभी कुछ चोरी हो गया। तो राजा प्रधान को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बोलने से ये पूरा इसकी चोरी का आरोप प्रधान के उसके चोर के ऊपर आएगा और आधा माल पूरा प्रधान लेके जाता वहां से, तो मेरा नाम तो आएगा नहीं। फिर भी राजा ने अपने बुद्धि का वापर करा और राजा ने उस चोर को प्रधान बनाया और उस प्रधान को जेल में डाला। तो देखो, एक दिन का उसने मुसावादा वेरमणि का पालन करा। सच बोलने से इंसान कितना कुछ
उसको जिंदगी में कभी चोरी नहीं करना पड़ा और वो चोर आज उस राजा का प्रधान बन के बैठा। इसी तरह आप कुछ शील का पालन सीखो और शील का पालन करो। अपने बच्चों को भी ये सिखाओ कि पंचशील में बहुत महत्व है, बहुत ताकत है, इसका पंचशील का पालन करो। अभी आखिरी का शील है सूरा मेर मज्ज पमाद ठाना वेर मणि। तो ये क्या है? सूरा बोले तो दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब खाने से इंसान ज्यादा दिन जीता तो नहीं है, शरीर की तो हानि होती ही है, लेकिन घर में पत्नी से झगड़ा, दारू पीने के बाद में उसको खुद का होश नहीं रहता है, तो पत्नी से झगड़ा होता है, कोई इंसान बच्चों को मारपीट करता है, आजू बाजू में झगड़े होते हैं। तो सूरा में कितना इंसान पैसा बर्बाद करता है, पैसा बर्बाद करता है, हिंसा करता है, मारपीट करता है, पूरे गंदे काम करता है दारू पीने के बाद में। उसको ये भी होश नहीं रहता है कि मेरी बीवी कहाँ सोई है और मेरी लड़की कहाँ सोई है, यहाँ तक के वो नशे में धुत हो जाता है। तो ये सब अपने समाज में ये सब ध्यान रखना चाहिए। और ये जो सुरा यानी दारू, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है। अपनी भी जो भी पीढ़ी है, ये पीढ़ी को अपने मृत्यु के तरफ ले जाता है। इंसान दारू पीने से ज्यादा दिन जगता नहीं है, उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में उसके बच्चे रोड पे आ जाते हैं, उसके पत्नी का बेहाल हो जाता है। तो इसलिए इंसान ने अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए तो भी कम से कम पुरुष वर्गों ने, लेडीज लोग तो नहीं देखी हूँ मैंने कि ज्यादा दारू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीने वाली, फिर भी पता नहीं मुझे ये सब बातों का, लेकिन जेंट्स लोग ये सब करते हैं। तो इसलिए आपके शरीर में यदि कोई बीमारी है, यदि तो आप रोज रोज ड्रिंक करोगे तो वो बीमारी आपकी बाहर उभर के आएंगी, आप ज्यादा दिन जी नहीं पाओगे। आपके मरने के बाद में क्या होगा? आपके बच्चों का, आपके माँ बाप का, आपके पत्नी का। इसलिए कम से कम नहीं तो अपने खुद के परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए तो भी इंसान ने दारू, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ये सब छोड़िए। यदि तुम उस दारू के पैसे से महीना भरे में, हफ्ते में यदि तुम एक दिन आड़ भी दारू पीते होगे या रोज भी पीते होगे तो आपका कितना पैसा खर्च होता है। ये पैसा यदि आप एक आधे डब्बे में जमा करो या किसी जगह जमा करो, उस पैसे को देखो, एक हफ्ते में आप कितना जमा कर रहे हो, कितना दारू पीते हो, उतना पैसा एक डब्बे में जमा करो। और एक हफ्ते में कितना पैसा जमा होता है, एक महीने में कितना पैसा जमा होता, और एक साल में कितना जमा होता है, वो पैसे को जमा करके आप संगम में दान करो, भिक्षु लोगों को दान करो, बच्चों के, अनाथ बच्चों के पढ़ने के लिए दान करो, किसी अच्छे काम में लगाओ, दारू के नशे में मत उड़ाओ, और अपनी खुद की भी सुरक्षा करो और अपने बच्चों की भी सुरक्षा करो। ये नशा करना कोई अच्छी चीज नहीं है, ये तो इंसान को मृत्यु के तरफ लेके जाता है और इंसान जल्दी ही खत्म हो जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा करके पुरुष वर्ग उनको मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात के तरफ। यदि आप घर में दारू पीकर ले जाओगे तो आपके बच्चे आपका मान सम्मान करेंगे, उनको यही लगेंगे कि मेरे पापा दारू नहीं पीते। नहीं तो पता है आपको, बच्चे भी आपस में एक एक से दोस्तों से बात करते हैं कि हमारे घर में तो मम्मी पापा का रोज ही झगड़ा होता है, पापा दारू पी के आते हैं, मम्मी को बहुत मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। तो ये सब समाज में परिवर्तन होना चाहिए। दारू से कितना नुकसान होता है इंसान का, ये आप सोचो। आप ये सोचो और समझो कि अपन ने क्या करना चाहिए, और पंचशील का, पांचवें पंचशील का पालन करो और हिंसा कभी भी मत करो। हिंसा बोले तो एक प्रकार की नहीं होती है, किसी का मन दुखाना, किसी की चोरी करना, किसी को तकलीफ देना, या किसी की झूठी चुगली करना, या किसी के बारे में बुरा बोलना, ये सब गंदी बातें हैं। और जब अपन किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो अपन किसी का बुरा नहीं करो। अपन जब किसी को अच्छा नहीं बोल सकते
तो किसी को बुरा मत बोलो, समाज में अपना एक अस्तित्व बनाओ और एक अच्छा पंचशील का पालन करो। और ठीक है, मैं इतना बोल के अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ और पंचशील का अर्थ आपको समझाई हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत आभार माननीय पूज्य बनते जी। अब मैं आगे की कड़ी में भिक्षुनी विद्या मैत्री साहब से अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपने उद्बोधन में रखें, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे आज के कार्यक्रम को। माननीय विद्या मैत्री भिक्षुनी। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? हाँ, क्लियर आ रहा है, थोड़ा लो है, आवाज क्लियर है। नहीं आ रहा है। अब कट अभी हो ठीक गया है आवाज? अब महामानव को और सभी मेरे साथी भिक्षुनियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय, और सभी श्रोताओं को, उपासक उपासिकाओं को भी मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। अभी जो यहाँ पर आपके सामने पंचशील के महत्व को समझा रही थी वो हमारी भिक्षुनी विशाखा थी, और उन्होंने पहली बार ऑनलाइन अपनी स्पीच दी है। और दूसरी बात कि उनको हिंदी बोलने की भी आदत नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपने विचारों को आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। भिक्षुनियाँ अभी पहली बार प्रशिक्षण ले रही है और पहली बार कोशिश कर रही है इस तरह से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके धर्मों को आगे बढ़ाने का। अभी तक उन्होंने इतना ज्यादा मोबाइल का प्रयोग नहीं किया है, ऑनलाइन बातें नहीं की है। तो ऐसी हमारी और भी भिक्षुनियाँ कोशिश करेंगी और अपने आप को साबित करेंगी कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती है। यदि उन्हें अवसर दिया जाए तो वो हर क्षेत्र में अपने टैलेंट को दिखा सकती है। खैर, ये हमारी भिक्षुनियों की बात हुई और आज के विषय जो पंचशील को बताया गया, तो मैं थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालना चाहती हूँ, यदि आपकी इजाजत हो तो। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ हाँ, तो भिक्षुनी विशाखा ने अभी जो बात स्टार्टिंग में बताई थी, एक कहानी बताई थी भिक्षु के बारे में कि भिक्षु अपने घर में गया था भोजन के निमंत्रण के लिए, और उसके बाद में उसने अपने घर वालों की बातों में आकर पत्नी से संबंध किए वारिस देने के लिए। तो इसका थोड़ा सा पार्श्वभूमि मैं बताना चाहूंगी। ये बात राहुल, जो भगवान बुद्ध का बेटा था राहुल, उन्होंने स्वास्ति के पास में ये बात कही थी। और ये इस संदर्भ में कही गई थी कि शुरू में पंचशील के नियम बनाए नहीं गए थे। मतलब भिक्षु संघ तो बना था और 3 रत्नों की शरण जाते थे, किंतु इस तरह के नियम बनाना शुरू नहीं हुआ था। ये उस समय की बात है। लेकिन ये जो भिक्षु के माध्यम से घटना हुई व्यभिचार की, तब बुद्धा को लगा कि हमने इस तरह के नियम बनाने चाहिए, और पहली बार पंचशील के नियम भिक्षु संघ के लिए बनाए गए थे। केवल एक नियम नहीं तो 5 नियम बनाए गए थे, और वो भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए कंपलसरी पालन करना है। यदि कोई भिक्षु या भिक्षुनी इन 5 शीलों में से कोई शील तोड़ता है तो उस पर पराजित का दोष लगता है। पराजित का दोष लगने का मतलब है कि ये जो नियम तोड़ना है, ये नियम तोड़ना बहुत गंभीर अपराध समझा जाता है विनय पिटक के अनुसार। और जो भी इस तरह का अपराध करता है, जैसे किसी के साथ में संबंध करना, व्यभिचार करना, या चोरी करना, या झूठ बोलना, नशा करना,
या किसी प्रकार का चमत्कार दिखाने का दावा करना, ये पराजित में अपराध माने गए हैं। और बुद्ध ने इन नियमों को भिक्षु भिक्षुनी के लिए कंपलसरी किया, लेकिन उपासक उपासिकाओं को इसे करने की कोशिश करने के लिए कहा है। लेकिन एक बात इसमें 100% सत्य है कि ये पंचशील के नियम जो भी पालन करता है उसका कल्याण होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक कि हम कहते हैं कि ये बुद्धा ने नियम बनाए हैं और ये बुद्धिज्म की एक जान है या बुद्धिज्म का एक बेस है पंचशील, लेकिन ये यूनिवर्सल है। ये जो नियम है ये यूनिवर्सल है, पूरे विश्व पर लागू होते हैं, हर मानव पर लागू होते हैं। ये ऐसे नियम है कि इस नियम को पालन करने से या इसकी अच्छाई से, इसकी आवश्यकता से किसी भी धर्म का व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो। किसी के बच्चे को आप यदि ये पढ़ाएं कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो कोई भी माता पिता इससे इनकार नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेंगे कि ये बुद्धिज्म की शिक्षा है तो हम अपने बच्चों को नहीं देंगे इस शिक्षा को, बल्कि हम कहेंगे कि सभी धर्मों ने स्वीकार किया है, अपनाया है। जिस तरह से हम कहते हैं कि समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव और न्याय, ये जो 4 बेसिक सिद्धांत है बुद्धिज्म के, ये सारे विश्व ने स्वीकार किए हैं, अपने अपने संविधान में उसको जगह दी है। उसी तरह से ये जो पंचशील का सिद्धांत है ये भी पूरे विश्व ने स्वीकार किया है और सभी ने उसे अपने अपने धर्म में स्थान दिया है। वो यदि ये बुद्धिज्म के हैं, बुद्धिज्म का है ऐसा नहीं कहे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस सिद्धांत को स्वीकार करना ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ तक कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ये पहले प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने भी विदेश नीति में पंचशील के सिद्धांत को बहुत महत्व देते हुए उसे लागू किया था। तो पंचशील यहाँ से, भारत से, बुद्धा के शिक्षा से निकलकर बहुत दूर दूर तक पहुंच गया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसको महत्व नहीं देते हैं, इसको एकदम लाइटली लेते हैं, किया नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि इन्हें पालन करना बड़ा कठिन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यदि हमने शराब पी तो क्या होगा, हम 5 में से 4 ही शील पालन करेंगे। या कोई कहता है कि हम झूठ बोले बिना बिजनेस नहीं कर सकते। ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं। और ये भी सच है कि बहुत सारे भिक्षुओं ने भी, विदेशी भिक्षुओं में भी मैंने पढ़ा है, खास करके बुद्ध और उनका धम्म में इस बात को पढ़ा है कि कोई कहता है कि हम पहले शील को नहीं मानेंगे, तो कोई कहता है दूसरे शील को नहीं मानेंगे। पहला शील जो पानातिपाता वेरमणि है, जो कहता है कि हमें प्राणी हिंसा नहीं करना है या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आती है। क्योंकि जो एक देश अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देश से लड़ाई करता है या युद्ध करता है, तो उस समय ये जो शील है ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, शिथिल हो जाता है। अहिंसा चैप्टर में बाबा साहब ने इसको बड़े अच्छे से समझाया है कि जो आवश्यकता पड़ने पर हमें हिंसा की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे परिवार की रक्षा के लिए या हमारी स्व रक्षा के लिए। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि ये जो 5 शील है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो पहला शील है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम बाद के 4 शील तोड़ते हैं तो अपने आप पहला शील टूट जाता है। यदि हम चोरी करते हैं तो चोरी की परिणति हिंसा में हो जाती है। किसी की वस्तु चुराते हैं तो उसको पता चलने के बाद में वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है और नौबत मारपीट तक आ जाती है, यानी हिंसा में परिवर्तन हो जाता है। यदि हम झूठ बोलते हैं और झूठ जब पकड़ा जाता है तो उसकी परिणति भी लड़ाई झगड़ा में हो जाती है। यदि हम व्यभिचार करते हैं और जब वो पकड़ा जाता है तो उसकी भी परिणति लड़ाई झगड़े में हो जाती है। यानी जिसके साथ ये जो 5 शील है, ये किसी न किसी के साथ हम अन्याय कर रहे होते हैं और उस अन्याय
के बदले में जिसके साथ अन्याय होता है वो व्यक्ति अपना क्रोध, अपना रोष प्रकट करता है, या वो लड़ाई झगड़ा करता है, या वो उस व्यक्ति को दंड देना चाहता है जिसने उसकी चोरी की है, या जिसने उसके साथ झूठ बोला है, या जिसने उसको गाली गलौज की है। तो इस तरह से ये पांचों शील यदि हम पालन नहीं करते हैं तो किसी न किसी रूप में ये हिंसा को ही सामने लाता है। लेकिन इस हिंसा के अलावा मैं थोड़ी सी इसकी बात करना चाहती हूँ अहिंसा की। हिंसा और अहिंसा ये दो सिरे हैं, एक संकल्पना के दो सिरे हैं, और इन दो सिरों के बीच में का जो एक राइट वे है, राइट वे मैं कहूंगी, आवश्यकता के अनुसार डिसीजन लेना, फिर वो पहले शील की बात हो या दूसरे शील की बात हो या तीसरे शील की बात हो, मध्यम मार्ग में हमें चलना पड़ता है जब हमें किसी न किसी तरह से ये शील तोड़ने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं दूंगी, वैशाली में जो सेनापति था, वैशाली का सेनापति सिंह सेनापति उसे कहा गया है, तो वो सेनापति था। वो जब बुद्ध से मिलता है और पूछता है कि मैं तो सेनापति हूँ, तो मुझे तो तलवार चलाना है देश की रक्षा के लिए, तब बुद्ध उसको कहते हैं कि देश की रक्षा के लिए तलवार उठाना गलत नहीं है। हालांकि हमारे बुद्धिज्म को बहुत सारे लोग बदनाम करते हैं कि बुद्धिज्म इस देश में फैलने की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ। अब मैं खास करके ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारा देश बुद्धिज्म की वजह से गुलाम नहीं हुआ, क्योंकि बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा कि देश की रक्षा नहीं करनी चाहिए या देश की रक्षा के लिए तलवार नहीं उठाना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो शील को मध्यम वे में लेके जाती है। क्योंकि आपने लिखा है कि गुरु पूर्णिमा की संध्या पर ये बात हो रही है, तो जो पहला नियम या पहले संकल्प बुद्ध ने बनाया पंचशील के, इसमें भी मध्यम मार्ग है। इस बात की तरफ ज्यादातर हमारा ध्यान नहीं जाता है। यदि हमें किसी की जान बचानी हो तो जान बचाने के लिए झूठ बोलना गलत नहीं होता है। इसकी भी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मैंने कम समय लिया है इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसी कुछ परिस्थितियां कभी कभी निर्माण हो जाती है जिसमें इन बातों को छोड़कर हमें कुछ और निर्णय लेने पड़ते हैं। तो वो हमने समझना चाहिए। यदि हम इस बात को नहीं समझते हैं तो उसे हम कहेंगे कि ये कट्टरवाद है, और कट्टरवाद हमें इस तरह का जैनिज्म में दिखाई देता है, कट्टरवाद इस तरह का हमें हिंदुइज्म में दिखाई देता है, इस तरह का कट्टरवाद हमें मुस्लिम धर्म में दिखाई देता है। लेकिन बुद्धिज्म उसी तरह से फ्लेक्सिबल और लचीला है जिस तरह से हमारे देश का संविधान। देश का संविधान ऐसे कहता है कि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार किसी को न्याय मिल रहा हो तो उस न्याय को दिलाने के लिए उस नियमों को या जो भी हमारे आर्टिकल्स है संविधान में, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, उसमें सुधारना किया जा सकता है। तो ये जो लचीलापन है, कहते हैं भारत का संविधान बहुत बड़ा है किंतु वो लचीला है। लेकिन कुछ लोग इस लचीलेपन का फायदा भी उठाते हैं, ये अलग बात है। ये उसी तरह की बात है जिस तरह से साइंस के बहुत सारे लाभ है, उसी तरह साइंस की बहुत सारी हानियां भी है। जैसे हमारे हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, मोबाइल का हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो हमारा पंचशील का सिद्धांत है, ये भी समय और परिस्थिति के साथ लचीला होता है, उसी को मध्यम मार्ग कहा है। बुद्ध का जो पहला उपदेश है सारनाथ में, जिसे हम धम्मचक्कपवत्तन सूत्र कहते हैं, उसमें मध्यम मार्ग का ही उन्होंने उपदेश किया है। और ये मध्यम मार्ग को ही हम ये कहते हैं कि बुद्धा का जो बेसिक सिद्धांत है वो बड़ा लचीला है। वो कहते हैं दोनों तरह की अति को छोड़ो, ना कम ना ज्यादा। इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। वो कहते हैं कि भिक्खु वही सच्चा भिक्खु है जो अपने भोजन की मात्रा सही जानता है। इसमें भी बहुत बड़ी बात छुपी है। खाने के ऊपर भी बहुत सारे बुद्धा के उपदेश है। यानी हम ज्यादा खाए तो अपचन हो जाए, हम कम खाए तो हमारी तबीयत बिगड़ जाए। जो 5 परिव्राजकों को उन्होंने पहला उपदेश दिया था,
वो परिव्राजक इसलिए नाराज होकर चले गए थे क्योंकि बुद्धा ने खाना शुरू कर दिया था और उनको लगा कि ये अब धर्म के मार्ग से भटक गया है, अब इसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए बुद्धा ने जब उनको पहला उपदेश दिया इस मध्यम मार्ग का, तो उन्होंने यही कहा, दो तरह की अतियों को छोड़ो। शरीर उत्पीड़न भी एक तरह की अति है, यानी भूखे रहना भी एक तरह की अति है, और बहुत ज्यादा ऐशो आराम में जीना, बहुत भोग विलास में जीना, ये भी एक तरह की अति है। तो इंसान ने हमेशा मध्यम मार्ग से चलना चाहिए। जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के अनुसार ही हमने प्रकृति से चीजों को लेना चाहिए। किसी भी चीज का संचय नहीं करना चाहिए, अतिरिक्त चीजें जमा नहीं करनी चाहिए। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए जो चीज जितनी जरूरी है उतनी लेनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो बात बुद्धा ने बोली है दो तरह की अतियों को छोड़ने की, वही दो तरह की अतियां हमें हर पंचशील में दिखाई देती है, तो उसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शराब हम पीते हैं, लेकिन जो बहुत अति शराब पीता है तो उसको लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है ना, बीमारियां हो सकती है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। अभी हमारी भिक्खुनी जी ने बहुत अच्छे से बताया कि उनके घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, बच्चों पर, परिवार पर बुरा असर पड़ता है, उसकी खुद की भी सेहत पर असर पड़ता है। लेकिन जब विदेश में देखते हैं हम, जहाँ पर ठंडा प्रदेश है, तो वहां पर उसको दवाई की तरह लिया जाता है, लेकिन दवाई की मात्रा होती है। जैसे बुद्धा ने भोजन की सही मात्रा की बात की है, वैसे ही दवाई की सही मात्रा की बात की जाती है। यानी जरूरत पड़ने के अनुसार जो चीज हम सही मात्रा में लेते हैं वो हमारे दवाई बन जाती है। भोजन भी हमारे लिए दवाई है। भूख हमारा एक रोग है और उसके ऊपर सही मात्रा में भोजन करना ये दवाई है। वैसे ही हर चीज हमारे लिए दवा का काम करती है, जो हमारे सेहत को सही रखती है। लेकिन मात्रा का, सही मात्रा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हर बात में हमारे लिए क्या जरूरी है ये जानना जरूरी है। जिस व्यक्ति को ये चीजें समझ में आ जाती है, हम कहेंगे कि वो प्रज्ञावान हुआ है। जिस व्यक्ति को अपने लिए क्या सही है और क्या गलत है ये नहीं जान पाता है, वो प्रज्ञावान नहीं हो सकता है। तो मैं ये लोगों को संदेश देना चाहती हूँ आज कि हमारे जो पंचशील है उसको कट्टरवादी मत बनो, उसको सही तरीके से समझो। अभी वर्षावास शुरू हो रहा है और अभी हमारे उपासक उपासिकाएं उपोषित लेंगे, और उस उपोषित में वो बीमार होंगे तब भी जमीन पर सोने की कोशिश करेंगे, जो कि शरीर उत्पीड़न है। और बुद्धा ने शरीर उत्पीड़न मना किया है। इसलिए हमने इन बातों को समझना चाहिए। हमारे इधर बिजली चली गई है, तो मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा बोलने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धा। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मंत्री साहब। अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूँ कि आपका अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय भारती साहब। माननीय भारती साहब से मेरा अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करते हुए अपना उद्बोधन रखें। माननीय भारती साहब। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है।